स्वयं के मोक्ष के लिए अथक प्रयास करें। क्रोधित रहना जलते हुए कोयले को किसी और पर फेंकने के उद्देश्य से पकड़े रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। तुम अपने गंतव्य पर उतनी जल्दी पहुंच जाओगे जितना तुम प्रयास करोगे। सभी गलत कार्य मन से उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या गलत कार्य शेष रह सकते हैं? हम अपने विचारों से ही आकार लेते हैं। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जिस तरह से एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी तरह मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। भगवान बुद्ध। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। आपके पास जो कुछ भी है उसका मूल्य समझें। हर व्यक्ति की अपनी कहानी है। खुशी का कोई रास्ता नहीं है, खुशी ही रास्ता है। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। जो हम आज करते हैं वही सबसे अधिक मायने रखता है। ये विचार न केवल हमें प्रेरित करते हैं बल्कि हमें अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने की दिशा भी देते हैं। भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। कहानी आंतरिक शांति की खोज। बहुत समय पहले भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। एक दिन वे एक गांव पहुंचे जहां उन्हें आमंत्रित किया गया कि वे गांव के एक बड़े तालाब के पास विश्राम करें। वहां एक व्यक्ति आया और उसने भगवान बुद्ध से कहा, मुझे शांति चाहिए, कृपया मुझे शांति दीजिए। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, पहले तालाब से पानी लेकर आओ। वह व्यक्ति तालाब के पास गया और उसने देखा कि पानी बहुत गंदा था। उसने सोचा कि गंदा पानी कैसे लेकर जाऊं। वह वापस आकर बुद्ध से बोला, वह पानी बहुत गंदा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा समय रुको और फिर से जाकर देखो। कुछ समय बाद वह व्यक्ति फिर से तालाब के पास गया। उसने देखा कि तालाब का पानी अभी भी थोड़ा गंदा था, लेकिन पहले से कम। वह वापस आया और बुद्ध को बताया। बुद्ध ने उसे फिर से थोड़ा और इंतजार करने को कहा। थोड़ी देर बाद जब वह व्यक्ति तीसरी बार तालाब के पास गया तो उसने देखा कि पानी बिल्कुल साफ हो चुका था। उसने साफ पानी लाकर बुद्ध को दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो पानी कैसे साफ हो गया। जैसे ही तुमने इंतजार किया और तालाब को शांत होने दिया, गंदगी अपने आप नीचे बैठ गई। इसी प्रकार तुम्हारे मन में शांति तभी आ सकती है जब तुम उसे शांत होने का समय दोगे। चिंताओं और परेशानियों को समय के साथ बैठने दो और तुम्हारा मन भी इस तालाब के पानी की तरह साफ हो जाएगा। हमारी आंतरिक शांति और सुकून हमारे अपने धैर्य और समझदारी पर निर्भर करते हैं। समस्याओं और चिंताओं को समय के साथ बैठने दें और धैर्य रखें। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर की गंदगी साफ हो जाती है और हम सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। यह सुनने के बाद वह व्यक्ति समझ गया कि शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही होती है। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और उनसे यह पूछने का साहस किया, भगवान, क्या आप मुझे कुछ और मार्गदर्शन दे सकते हैं ताकि मैं इस शांति को हमेशा बनाए रख सकूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करो। रोज थोड़ी देर के लिए शांत स्थान पर बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और अपने मन के विचारों को बिना किसी जजमेंट के देखो। जैसे जैसे तुम यह अभ्यास करोगे, तुम्हारा मन शांत और स्पष्ट होता जाएगा। बुद्ध ने आगे कहा, अहिंसा और करुणा का पालन करो। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और दया दिखाते हैं तो हमारी आंतरिक शांति बढ़ती है। क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या हमारे मन को अशांत करते हैं। इन्हें त्याग दो और प्रेमपूर्ण विचारों का पालन करो। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उनके निर्देशों का पालन करने का संकल्प लिया।
उसने रोज ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसका मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो गया और वह दूसरों के प्रति अधिक दयालु और सहानुभूतिपूर्ण हो गया। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। एक अमीर व्यक्ति ने आकर उन्हें अपशब्द कहना शुरू कर दिया। बुद्ध ने शांति से उसकी बातों को सुना और बिना किसी क्रोध के शांत रहे। यह देखकर अमीर व्यक्ति और भी अधिक गुस्से में आ गया और बुद्ध को और अधिक अपशब्द कहने लगा। बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उस व्यक्ति को रोकना चाहा, लेकिन बुद्ध ने उसे रोका और मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई तुम्हें एक उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसके पास रहता है? शिष्य ने उत्तर दिया, वह उपहार देने वाले के पास रहता है। बुद्ध ने कहा, उसी तरह जब कोई तुम्हें अपशब्द कहता है और तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते तो वे अपशब्द उसी के पास रहते हैं जिसने उन्हें कहा है। यह सुनकर अमीर व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुद्ध से माफी मांगी। बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया और उसे सही मार्ग पर चलने की सलाह दी। हम अपने जीवन में शांति और सुख को बनाए रखने के लिए बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने मन को नियंत्रित करना सीखें। दूसरों के नकारात्मक व्यवहार को अपने मन पर हावी न होने दें और हमेशा धैर्य, शांति और करुणा का पालन करें। भगवान बुद्ध की ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्ची शांति और सुख हमारे भीतर ही है और हमें इसे पाने के लिए आत्मनिरीक्षण, ध्यान और करुणा का पालन करना चाहिए। बुद्ध के मार्गदर्शन में वह व्यक्ति ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करने लगा। उसने प्रतिदिन एक शांत स्थान पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। धीरे धीरे वह अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के देखने की कला सीख गया। इसके माध्यम से उसने अपने मन में शांति और स्पष्टता को महसूस करना शुरू किया। अहिंसा और करुणा का महत्व। बुद्ध ने उसे यह भी सिखाया कि जीवन में अहिंसा और करुणा का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और दया दिखाते हैं तो हमारी आंतरिक शांति बढ़ती है। क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या हमारे मन को अशांत करते हैं। इन्हें त्याग दो और प्रेमपूर्ण विचारों का पालन करो। इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने के लिए उस व्यक्ति ने अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। उसने अपने परिवार, मित्रों और यहाँ तक कि अजनबियों के प्रति भी दया और सहानुभूति दिखाना शुरू किया। उसने महसूस किया कि जब वह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है तो उसके मन में भी शांति और संतुष्टि का भाव बढ़ता है। बुद्ध का शिक्षा। एक बार बुद्ध एक नदी के किनारे बैठे थे। एक व्यक्ति उनके पास आया और कहने लगा, भगवान, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। मैं कैसे आपकी तरह महान बन सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नदी देखो। यह नदी कितनी शांत है, लेकिन इसमें बहुत शक्ति है। इसका पानी धीरे धीरे बहता है, लेकिन यह अपनी यात्रा में आने वाली हर बाधा को पार कर लेता है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें भी नदी की तरह बनना है। शांत रहो, लेकिन अपनी दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहो। धैर्य रखो और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत करो। वह व्यक्ति बुद्ध की बातें सुनकर बहुत प्रेरित हुआ। उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन में भी शांत और संयमित रहकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। भगवान बुद्ध और राजा। एक बार एक राजा ने बुद्ध को अपने महल में आमंत्रित किया और उनसे पूछा, भगवान, मैं बहुत सारी संपत्ति और सत्ता का मालिक हूँ, फिर भी मैं शांत और संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, राजा, शांति और संतुष्टि बाहरी संपत्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से आती है। अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करो। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करो।
अपने धन का सही उपयोग करने से तुम्हें सच्ची संतुष्टि मिलेगी। राजा ने बुद्ध की बातों का पालन किया और अपने राज्य में दान और परोपकार के कार्य शुरू किए। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके मन में शांति और संतुष्टि बढ़ रही है। उसे अब यह समझ में आया कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा और भलाई में है। सच्ची शांति और संतुष्टि हमारे भीतर ही होती है। आत्मनिरीक्षण, ध्यान, अहिंसा, करुणा और परोपकार के माध्यम से हम अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयों और परेशानियों को धैर्यपूर्वक सहन करें और अपने मन को शांत और स्थिर रखें। दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाएं और अपने धन और संपत्ति का सही उपयोग करें। जब हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन सचमुच धन्य और सार्थक हो जाता है। कहानी का विस्तार, कृतज्ञता का महत्व। एक दिन बुद्ध और उनके शिष्य एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बुद्ध और उनके शिष्यों को भोजन और आश्रय दिया। गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, हमारे जीवन में सुख और संतोष कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, कृतज्ञता का अभ्यास करो। जब हम अपनी जीवन की छोटी छोटी बातों के लिए भी कृतज्ञ होते हैं तो हमारा मन संतुष्ट रहता है। हमारी समस्याओं और कष्टों के बावजूद हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके लिए हम आभारी हो सकते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, प्रत्येक दिन के अंत में कुछ समय निकालकर उन बातों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह अभ्यास तुम्हारे मन को सकारात्मकता और संतोष से भर देगा। बुद्ध और व्यापारी। एक धनी व्यापारी बुद्ध के पास आया और उसने कहा, भगवान, मैं बहुत सारा धन और ऐश्वर्य का मालिक हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में आनंद और संतोष नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी को एक कीमती रत्न मिला। वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि इस रत्न से वह बहुत सारा धन कमा सकता है। लेकिन धीरे धीरे वह रत्न उसकी चिंता का कारण बन गया। उसे हमेशा यह डर सताने लगा कि कहीं कोई उसका रत्न न चुरा ले। उसने सोचा, अगर मैं इस रत्न को किसी जरूरतमंद को दे दूं तो मेरे मन की चिंता भी समाप्त हो जाएगी और मैं सच्चे आनंद का अनुभव कर सकूंगा। उसने रत्न को दान कर दिया और उसके बाद उसे सच्चा सुख और शांति प्राप्त हुई। बुद्ध ने व्यापारी से कहा, तुम्हारा धन तभी सार्थक है जब तुम उसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करते हो। दान और परोपकार का अभ्यास करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। स्वयं पर नियंत्रण। एक बार बुद्ध और उनके शिष्य एक पहाड़ी पर बैठे ध्यान कर रहे थे। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, हम कैसे अपने क्रोध और नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करो। जब तुम क्रोधित होते हो तो यह सोचो कि क्रोध कैसे उत्पन्न हुआ और इसका स्रोत क्या है। जब तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हें इसे नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। उन्होंने एक और उदाहरण दिया, जैसे एक कुशल नाविक अपनी नाव को तूफान में भी सुरक्षित रखता है, वैसे ही हमें अपने मन को स्थिर और शांत रखना चाहिए। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। सच्चा सुख। एक दिन एक युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, सच्चा सुख क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सच्चा सुख हमारे आंतरिक गुणों और आचरण में है। जब हम सच्चाई, ईमानदारी, करुणा और प्रेम का पालन करते हैं तो हम सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। बाहरी चीजें हमें क्षणिक खुशी दे सकती हैं, लेकिन स्थायी सुख केवल हमारे आंतरिक गुणों से ही आता है। बुद्ध ने आगे कहा, सच्चा सुख आत्म साक्षात्कार में है।
जब हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं और जीवन में सही मार्ग पर चलते हैं तो हमें सच्चा सुख प्राप्त होता है। निष्कर्ष, भगवान बुद्ध की इन कहानियों से यह सीखने को मिलता है कि सच्चा सुख और शांति हमारे आंतरिक गुणों और आचरण में निहित हैं। कृतज्ञता, दान, परोपकार, आत्मनिरीक्षण और सच्चाई का पालन करने से हम अपने जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना धैर्यपूर्वक और शांति से करें। अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखें और सच्चे सुख की खोज में आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़े। जब हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन सचमुच सार्थक और धन्य हो जाता है।